नमस्कार। आज मैं आप लोग के सामने एक न्यू टॉपिक के साथ जो कि है स्प्रेडशीट। और स्प्रेडशीट में आज हम लोग बात करेंगे होम मेन्यू के बारे में। और होम मेन्यू में देखेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस होते हैं और कैसे हम लोग होम मेन्यू का जो भी ऑप्शंस होते हैं कैसे हम लोग उसे यूज़ करते हैं और अपनी डेली लाइफ के काम में। तो चलिए आज देखते हैं बिना किसी देर किए। तो ये जो अभी आप देख पा रहे हैं ये गूगल शीट है, ये जो कि हमें स्प्रेडशीट जिसे हम बोलते हैं। तो ये कहाँ से आता है आपको पता होगा आप पहले की अगर मेरी वीडियो देखें। और अगर आप नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब करना ज़रूर ज़रूर आप लोग, और सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर जो आप अभी शीट देख पा रहे हैं ये आपका स्प्रेडशीट है, जहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं। स्प्रेडशीट में हम लोग पहले क्या करेंगे, जैसे मेरा यहाँ पर एक डेटा है जो कि मैं आपको रेफरेंस के तौर पे दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग होम मेन्यू को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये दो चीज़ होती है। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर आपका जो पहले स्टार्टिंग में जो यहाँ पर जो जितने भी आपके ऑप्शंस दिख रही है ये सारे टूल्स ये आपकी होम मेन्यू के अंदर में आती है। बेसिकली ये जो आपका होम मेन्यू होता है ये आपका एक्सेल में होता है, एक्सेल स्प्रेडशीट में। तो एक्सेल से स्प्रेडशीट क्या होता है वो भी आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो यहाँ जो अभी आप देख पा रहे हैं ये आपका एक्सेल स्प्रेडशीट है, जो कि आपका MS एक्सेल होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपका होम मेन्यू होती है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपका बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपका पेस्ट है, कट है, कॉपी है, फॉर्मेट पेंटिंग है। तो फॉर्मेट पेंटिंग है, इसके बाद आपका यहाँ पर फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, थीम का फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, इसका लाइट में कर सकते हैं। जितने भी आप इसको जैसे आप सिलेक्ट किए आप इसका फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए लाइट कर दिया। इसका अगर साइज़ अगर चाहते हैं या अगर बड़ा करना चाहते हो तो बड़ा कर सकते हैं। आप देखिए बड़ा हो रहा है, या फिर छोटा करना चाहते हो तो छोटा होगा ये। तो ये तरीका होता है। इसके बाद इसको बोल्ड कर सकते हैं, जिसको भी आप सिलेक्ट करेंगे उसको बोल्ड आप कर सकते हैं। आप उसको इटैलिक कर सकते हैं, देखिए आप इटैलिक में चेंज हुआ। इसके बाद और क्या क्या आता है, इसमें अंडरलाइन है कि इसे अंडरलाइन कर सकते हैं, अंडरलाइन हो सकता है। ये आपका क्या है, इसमें आप हम लोग बॉर्डर देते हैं। जैसे यहाँ अभी यहाँ पर बॉर्डर दी हुई है, तो यहाँ पर पहले एक काम करते हैं, नो बॉर्डर देते हैं तब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ऑल कंट्रोल A कर देते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं इसको नो बॉर्डर कर देते हैं, इसमें कोई बॉर्डर नहीं रहेगा। फिर ये जो सिलेक्ट किया हुआ है इसमें देखिए अभी आपका कोई बॉर्डर नहीं है, आपको नहीं दिख रहा है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग ये कर सकते हैं, थिक बॉर्डर कर सकते हैं इसमें, तो आपको थिक बॉर्डर आपको दिखेगा। अगर इसको अगर चेंज करके अगर ऑल बॉर्डर फिर से कर देते हैं तो यहाँ पर फिर से सारा बॉर्डर आ गया, ये जो बॉर्डर दिया हुआ था। ये तो हो गया तरीका। इसके बाद यहाँ पर हम लोग कलर डाल सकते हैं कि ये बॉक्स में हम लोग कलर डाल सकते हैं, चाहे जो भी हो। जैसे ये वाला बॉक्स में हम लोग कलर कर दिए, अगर नहीं करना चाहते तो इसको चेंज कर दिए। अगर हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर ये फिल कर दिए, फिल करने के बाद इसको फॉर्मेट पेंटिंग कर दिए। अगर इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं कि जो अगर फॉर्मेट पेंटर के द्वारा। तो ये वाला देखिए आपका जो कलर था वो कलर हट गया। तो ये क्या होता है फॉर्मेट पेंटर, कि मतलब पेंटिंग में जो दिया हुआ पेंट किया हुआ रहता है, कोई भी पेंट को यहाँ पर डिलीट करने के लिए ये वो पेंट को हटाने के लिए हम लोग फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करते हैं। इसके बाद आते हैं आपका जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट को हम लोग चेंज कर सकते हैं कलर। देखिए आपका ये कलर दूसरा कलर में दिख रहा है, तो इसे अगर ब्लैक कर देंगे तो ये फिर से ब्लैक हो गया, तो ये कलर यहाँ से आता है। इसके बाद यहाँ पर और क्या क्या आता है, ये टेक्स्ट हाइपरटेक्स्ट मतलब ये अपर केस में आपको दिखेगा जो भी लिखेंगे, और ये लोअर केस में दिखेगा क्योंकि नीचे आपको दिखेगा। तो ये होता है। ये आपका अलाइनमेंट का सेक्शन है, जहाँ पर अलाइनमेंट होता है, जहाँ पर वर्ड रैप होता है, मतलब कि आपका जो लिखा हुआ है, जैसे ये वाला आपका लिखा हुआ है KGB, तो इसको वर्ड रैप किया हुआ है। तो वो यहाँ पर अगर इसको वर्ड रैप नहीं करते तो ये देखिए आपको पूरा दिख नहीं रहा है। अगर वर्ड रैप कर देते तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा KGB चाकुलिया, यहाँ पर दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर ये आपका वर्ड रैप का तरीका होता है। यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर, कि मतलब आप दो आप सेक्शन को क्या कर सकते हैं, मर्ज एंड सेंटर कर सकते हैं, और फिर आप चेंज भी कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पर अब मैंने किया था कि दोनों को मर्ज कर दिया था, तो ये मर्ज कर सकते हैं। जैसे दो यहाँ पर सेल है, यहाँ पर कुछ सेल है, इसको मर्ज कर दिए तो यहाँ देखिए ब्लैंक हो गया। तो ये मर्ज करने का तरीका होता है। इसके बाद आता है करेंसी कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। यहाँ पर जनरल हो या फिर आप दूसरे हो, कोई भी करेंसी हो या फिर नंबर हो, डेट हो, आप जैसे आपको चाहिए सेल में आपको करना है, उस सेल को सिलेक्ट करने के बाद आपको चेंज करना पड़ता है कि किस में आपको काम करना है। इसके बाद आता है ये पॉइंट डेसिमल में कितना आप लेना चाहते हैं, कि आप बिफोर अगर मतलब एक पॉइंट के बाद कितना जीरो लगाना चाहते हैं,
तो ये चीज़ आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं इस जगह में। इसके बाद आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जिस जगह में आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि अगर आपका डुप्लीकेट डेटा हुआ या फिर अबव एवरेज हुआ या फिर बिलो एवरेज हुआ, ये चीज़ आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर जैसे आप चेक कर सकते हैं अगर गलत है या फिर आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो ये एरो मार्क डायरेक्शन देके ये सारी चीज़ों में चेक यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इसे। तो बहुत सारा यहाँ पर आपका दिया हुआ है। इसके बाद आता है आप यहाँ पर क्लियर रूल कर सकते हैं कि अगर कहीं पर रूल दिया हुआ है तो उसको रूल को हटा सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ अगर देखेंगे कि यहाँ पर देखिएगा एक ऑलरेडी लगा हुआ है, अगर एक कंडीशन लगाना है तो कंडीशन यहाँ पर लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे होम में और क्या क्या चीज़ होता है, ऑटो सम होता है, कंडीशन फॉर्मेटिंग होता है। तो देखिए इसके बाद टेबल फॉर्मेट होता है कि टेबल का जो यहाँ पर फॉर्मेट दिया हुआ उस फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए टेबल का फॉर्मेट मांग रहा है कि किस तरीके का टेबल होगा, तो यहाँ चेंज कर देंगे। देखिए आपका कॉलम ऐसा आपका चेंज हो गया, तो ये आप चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद आता है आपका सेल स्टाइल, क्या आपका सेल का स्टाइल कैसा होगा, तो उस स्टाइल का आपको दिखेगा उसी स्टाइल में। आप ये स्टाइल को देख सकते हैं, न्यू स्टाइल बना सकते हैं कि आप खुद से कि जैसा आपको स्टाइल चाहिए वैसा आप बना सकते हो इस जगह से। इसके बाद आते हैं आपका सेल का स्टाइल में आप देख सकते हैं जैसे बैड होगी, ये इस तरीके का आप सेल बना सकते हो, जैसे चाहे आप बना सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद आप सेल में इंसर्ट कर सकते हैं कि सेल रो आप इंसर्ट कर सकते हैं, कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे इंसर्ट रो करेंगे तो इस जगह में देखिए आपका रो आ गया, तो ये आपका इंसर्ट करने का तरीका होता है। अगर देखिए कि ये जो आपका आगे आपको कॉलम एक चाहिए, कॉलम में आप एक ऐड कर दिए तो यहाँ पर आप कॉलम ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद आते हैं आप डिलीट भी कर सकते हैं कि आपने यहाँ पर जो भी सिलेक्ट किया था डिलीट रो, तो आपने देखिए आपका जो रो आपने बनाया था वो रो डिलीट हो गया। अगर आपको डिलीट करना है कॉलम तो आपका कॉलम डिलीट हो गया जो कॉलम था वहाँ पर। इसके बाद आता है फॉर्मेट करना है, तो पूरा आपका जो ये पूरा फॉर्मेट है ये पूरा फॉर्मेट ही डिलीट हो जाएगा। इसके बाद रो अगर बढ़ाना चाहते हैं, उसका हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो हाइट बढ़ा सकते हैं, ऑटो इसका हाइट बढ़ा सकते हैं, कॉलम का वेट बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट इसका वेट जो दिया हुआ रहता है वो यहाँ पर दिया हुआ है, तो अगर चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं। आप हाइड कर सकते हैं रो को, आप अनहाइड कर सकते हैं। इस जगह में आपको हाइड रो कर सकते हैं कि ये जो रो था उसको हाइड कर दिया, तो यहाँ पर आप हाइड जो था इसको अनहाइड भी कर सकते हैं, जैसे अनहाइड भी कर दिए। जो यहाँ पर रो था वो आपका हाइड हो गया था, वो फिर से आपका आ गया। तो ये तरीका होता है आपका फॉर्मेट कर सकते हैं। इसके में आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं सेल, आप सीट को या फिर यहाँ पर पासवर्ड देके प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। तो ये भी आप यहाँ पर पासवर्ड देके कि आप ही खोल सकते हैं और कोई नहीं खोल सकता है, या फिर ये सीट जिनको भेजे और पासवर्ड देके भेजे वही ये खोल सकता है, दूसरा कोई नहीं खोल सकता है। ये सिक्योर आपका हो गया। तो ये भी एक तरीका होता है। लॉक सेल, मतलब एक सेल को आप लॉक कर सकते हो कि ये सेल आपका लॉक हो गया, इसमें से कोई डिलीट नहीं होगा, तो ये आपका लॉक हो गया। तो यहाँ पर आप फॉर्मेट सेल कर सकते हो कि आप फॉर्मेट भी कर सकते हो, इसमें कुछ भी लिखा हुआ उसको आप डिलीट कर सकते हो। उसमें फॉर्मेट में क्या क्या आता है, जैसे आपका नंबर हो गया, आप कैसा नंबर लेना चाहते हैं। इसके बाद करेंसी अगर लिखना है तो इस तरीके का होगा। अगर अकाउंटिंग करना है तो फिर आपको डेसिमल चाहिए होगा, कितना में आप डेसिमल लेंगे, 2 जीरो के बाद आपका पॉइंट आएगा, या फिर 2 जीरो आप लेंगे, या फिर 3 जीरो लेंगे, 4 जीरो लेंगे, जैसे चाहे आप चेंज कर सकते हैं। डेट एंड टाइम अगर लेना है तो किस तरीके का होगा, या फिर टाइम होगा तो फिर आप कैसे लेंगे। तो यहाँ पर फॉर्मेट ऑलरेडी दिया हुआ। परसेंटेज अगर लेना है तो डेसिमल में कितना आएगा, फ्रैक्शन में अगर लेंगे तो फ्रैक्शन में कितना आपको फ्रैक्शन यूज़ करना है, आपको उस तरीके का यूज़ कर सकते हैं। अलाइनमेंट आपका कैसा होगा, आपका जैसे नॉर्मल टेक्स्ट जैसा दिख रहा है वैसा होगा, या फिर चेंज कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट को रैप कर सकते हैं आप, मतलब आप एक साथ उसको एक ही सेल के अंदर उसको मर्ज करके रख सकते हैं। फॉन्ट आपका कैसा होगा, जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जैसे कैलिबरी बॉडी है तो इसको आप ओके कर सकते हैं, तो ये आपका सेल में कैलिबरी बॉडी ही आपको दिखेगा। तो ये तरीका होता है। ऑटो सम क्या होता है कि आप इसको सम कर सकते हैं। कैसे, ये जैसे आपका यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ पर एक आपको एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आप इस चीज़ को देखिए कि कैसे होता है ये चीज़, और अगर आप कैसे हम लोग यूज़ करते हैं ये चीज़ को। तो जैसे यहाँ पर देखिए ये वाला मुझे इस जगह में टोटल चाहिए, तो मैं यहाँ पर डिलीट करता हूँ। मैं क्या करूँगा, ऑटो सम लिखूँगा, यहाँ पर ऑटो सम लिखूँगा, तो इस जगह से मैं पूरा ही इस जगह तक सिलेक्ट करके फिर एंटर कर दूँगा। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑटो यहाँ पर सम होके आ गया। तो इस जगह में आप कोई भी चेंज कर दीजिए, देखिए यहाँ पर वो ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर चेंज हो गया, यहाँ पर भी चेंज कीजिए, आपका चेंज हो जाएगा। तो जो भी था वहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं।
तो ये चीज़ होता है आपका, आप ऑटो सम कर सकते हैं, फील कर सकते हैं राइट डाउन, या फिर आप जस्टिफाई कर सकते हैं आप कैसे लिखना चाहते हैं। इसके बाद आता है आपका क्लियर, आप कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, आप क्लियर कंटेंट को क्लियर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं पूरा ही। हाइपर लिंक अगर रहेगा तो उसको आप कैसे डिलीट करेंगे। इसके बाद आता है सॉर्टिंग। जैसे आपको सॉर्टिंग इससे पहले भी आपको बताया हूँ कि अगर पहले की अगर वीडियो देखे तो उसमें पता चलेगा आपको कि कैसे सॉर्ट किया जाता है। A to Z अगर करना चाहते तो आप कैसे सॉर्ट करेंगे, अगर आप कस्टम सॉर्ट करना चाहते तो कैसे सॉर्ट करना चाहेंगे। तो फिर आप यहाँ पर आपको ऐड करना होगा, यहाँ पर सॉर्टिंग का आपको तरीका देना होगा। कॉलम A हो गया, B हो गया, या फिर कलर फील हो गया, या फिर आपको ओके करना है, या फिर आप यहाँ पर कुछ यहाँ पर कंडीशन दे दिए। तो यहाँ पर नो कलर फील हो गया, यहाँ पर रेड कलर दे दिए, तो ये आप इस जगह में ओके करेंगे। तो यहाँ पर रो स्पेसिफाइड नहीं है, तो यहाँ पर जैसे F दे दिए, तो यहाँ पर F यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे आपका जो भी यहाँ पर दिया हुआ है उस जगह में आप दे सकते हैं। जैसे कलर यहाँ पर नो कलर फील, तो यहाँ पर कलर नहीं है, तो जैसे यहाँ पर कहाँ पर है, तो इस जगह में आपको चेक करके आप दे सकते हैं, या फिर वैल्यू डाल सकते हैं उस जगह पे। आप इस जगह पे डिलीट भी कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पर आपका कंडीशन नहीं लिखा हुआ रहेगा, तो आप कंडीशन ऐसे डाल सकते हैं। इसके बाद आता है फाइंड एंड रिप्लेस। आप फाइंड कर सकते हैं कहाँ पर कोई डेटा है तो उस चीज़ को फाइंड कर सकते हैं। रिप्लेस कर सकते हैं कोई डेटा को, अगर कहीं पे अगर चेंज करना है डेटा को, अगर स्पेशल अगर कोई डेटा है कहीं पर जाना है तो उस जगह पे आप कमेंट करके लिख सकते हैं, कांस्टेंट लिख सकते हैं, कोई फार्मूला लिख सकते हैं, ब्लैंक कर सकते हैं, या फिर करेंसी आप देख सकते हैं। तो रो आपका उसका डिफरेंस देख सकते हैं, या फिर कॉलम का डिफरेंस देख सकते हैं, डिपेंडेंट है या नहीं है वो चीज़ देख सकते हैं, लास्ट सेल कौन सा था वो देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है इसमें, और इसको आप यूज़ कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेट कैसे, आप सब में कंडीशन लगाना चाहते हैं तो ऑल करके होगा, अगर सेम में अगर होगा तो फिर आप कैसे लगाना चाहते हैं, अगर ऑटो सम करना है या फिर माइनस करना है आप कैसे यूज़ करेंगे। तो अब जैसे आप चाहिए यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं डेटा को कि ये आपका, जैसे कोई सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर वैलिडेट करते हैं, तो यहाँ पर कोई भी सेलर ऐसा डेटा नहीं है जो वैलिडेट यहाँ पर होगा, या फिर वैलिडेट कर सकते हैं। तो जब आप जैसा आपको ज़रूरत पड़ेगा उस हिसाब से हम लोग यूज़ करते हैं उसे। तो ये आपका वैलिडेशन हो गया। इसके बाद आता है सिलेक्शन प्लान। आप कहाँ से कहाँ तक सिलेक्ट कर सकते हैं। आप हाइड करना चाहते हैं हाइड कर सकते हैं, शो कराना चाहते हैं तो शो करा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आप सेल को आप दिखाना चाहते हैं या कितने को आप हाइड करना चाहते हैं। तो ये आपका होम बटन में होम जो मेन्यू है इसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं, और ये सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं होम में, जो कि एक्सेल स्प्रेडशीट में हम लोग यूज़ करते हैं, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। जो यहाँ ये सारी चीज़ें सेम होती है, जो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया वो सारी चीज़ें सेम है आपका। जैसे यहाँ पर आपका प्रिंट का ऑप्शन है, ये सारी चीज़ें, ये जो भी आप होम बटन के अंदर ही में ही ये सारी चीज़ें, जैसे यहाँ पर देखिए आपका बॉर्डर्स आ गया, आपका अलाइनमेंट है, यहाँ पर आपका जैसे आप टेक्स्ट का डायरेक्शन हो गया, रोटेशन हो गया जो मैंने वहाँ पर दिखाया, ऑटो सम यहाँ पर सम देख सकते हैं, एवरेज देख सकते हैं, काउंट देख सकते हैं, मैक्स मीन, आप जैसे चाहे आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है आपका होम में जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। जैसे आप पॉइंट में आप कितना लेना चाहते हैं, पॉइंट के बाद 2 जीरो लेना चाहते हैं, 2 डिजिट को लेना चाहते हैं तो कैसे लेंगे, या फिर आपका फ़ॉन्ट कैसा होगा। फ़ॉन्ट देखिए यहाँ पर फ़ॉन्ट किया हुआ है, इसको अगर कोलैबोरेट करते हैं तो आपका चेंज हो जाएगा। तो जो भी आपका जिस टाइप से आपको चाहिए, इसका देखिए आपका साइज़ हो गया, आप इसको 10 करना चाहते हैं तो 10 हो जाएगा वो। तो जिस हिसाब से आपको यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपका होम जो मेन्यू होता है, होम मेन्यू में कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, होम मेन्यू में क्या क्या होता है, ये मैंने आपको बताया। आशा करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर भी करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।